हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बीएस मैथ माइंड में स्वागत है। तो मैं एलसीएम और एचसीएफ की जो है 6 वीडियो डाल चुका हूं। अब आज शुरू करते हैं प्रतिशतता, परसेंटेज, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में कम से कम 2 या 3 प्रश्न इस चैप्टर से, प्रतिशतता से, परसेंटेज से पूछे जाते हैं। तो आइए आज जो है पहली क्लास शुरू करते हैं प्रतिशतता की। तो पहली क्लास शुरू करने के पहले कुछ इंट्रोडक्शन, इसके बाद कुछ बेसिक सवाल, फिर आगे धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। इसमें जो है कम से कम 10 वीडियो कम से कम आएंगे प्रतिशतता में। तो जितना पूरा होगा तो मैं पूरा कवर करूँगा, पूरा चैप्टर कवर करूँगा। तो जो है वीडियो पसंद आए तो जो है शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो प्रतिशतता देखिए क्या है, किसी भी राशि या मात्रा को 100 के आधार पर व्यक्त करने की क्षमता प्रतिशतता कहलाती है। किसी भी राशि, कोई राशि हो या कोई मात्रा हो, राशि का मतलब संख्या, मात्रा का मतलब जैसे 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, इस टाइप से, को 100 के आधार पर व्यक्त करने की क्षमता को प्रतिशतता कहते हैं। तो इस प्रकार देखिए कैसे 100 के आधार पर व्यक्त करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई छात्र है तो उसके एग्जाम में 500 का पूर्णांक है और वो 500 में 300 मार्क्स लाया। तो हमें इसको जो है 100 के आधार में व्यक्त करना है 300 को। जिसे 500 में 300 लाया तो भाई हमें 100 के आधार में व्यक्त करने को ही प्रतिशतता कहते हैं। तो 500 में 300 लाया, चूँकि 500 में 300, इसलिए एक में कितने नंबर लाएगा। एक में लिखने के लिए जो इधर बाएं साइड में संख्या होती है, चूँकि इसलिए के सवाल सीवार्थी से है, बता रहा हूँ, अभी बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ। तो 500 को बटे में ले जाते हैं, तो 300 बटे 500। तो प्रतिशतता को व्यक्त करने के लिए क्या आधार होना चाहिए? 100। आधार का मतलब उसका बेस जो होना चाहिए 100 होना चाहिए। इसलिए 100 के लिए क्या हो जाएगा, तो 300 काट दीजिए इसको, इसी यहीं से ये 2 0, तो 3/5 हो गया ये। और 100, एक में 3/5, तो 100 में 3/5 गुणे 100, ये इस तरह से। अब इसका गुणा, इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, अब भाग जाए लब्धि से, अब 20 तिहाई हो गया 60। इसका मतलब अगर हम 500 का पूर्णांक है तो 300 नंबर वह लड़का लाता है, वह छात्र लाता है या छात्रा कोई भी हो। और अगर 100 का पूर्णांक है तो कितने नंबर लाएगा? 60 नंबर लाएगा। तो जब 100 की संख्या में किसी अन्य संख्याओं को या मात्रा को व्यक्त किया जाता है तो उसे ही प्रतिशतता कहते हैं। अब जैसा आप लोग कहें कि 100 में ही क्यों व्यक्त करते हैं, 100 को आधार मान कर क्यों व्यक्त करते हैं, तो ये भाई जो है ये प्रतिशतता चैप्टर ही 100 के बेस पर बना हुआ है। जैसे मान लीजिए कि अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो कहते 60 सेकंड। अब ये ना कहने लगना कि 60 सेकंड क्यों होते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसको पहले से पूर्व काल से निर्धारित कर दिया है। तो इसीलिए प्रतिशतता, इसका नाम ही है प्रतिशतता। 100 से ही प्रतिशतता शब्द बना है। परसेंटेज तो इंग्लिश हो गई उसकी। तो इस प्रकार से अगर कोई भी राशि या मात्रा को 100 के आधार में व्यक्त करे, 100 के आधार पर व्यक्त करने की क्षमता को क्या कहते हैं? प्रतिशतता कहते हैं। तो इस प्रकार से जैसे मान लीजिए जो है कोई भी हो, कुछ भी हो, आइए जैसे मान लीजिए कोई छात्र या छात्रा 600 में जो है 400 मार्क्स ले आते हैं। 600 में 400 मार्क्स, तो बताइए 100 में कितना लाएंगे। तो एक के लिए क्या करें, अभी जो मैंने किया, एक के लिए निकालने के लिए, एक के लिए जो है करें 400 बटे 600, तो 100 के लिए कितना हो जाएगा, इसलिए एक के लिए, इसलिए 100 के लिए। तो 100 के लिए क्या हो जाएगा, ये 2 ठो 0 काट दीजिए, और 2 दूनी और 2 तिहाई। तो 100 के लिए 1 में 2/3, तो 100 में तो 100 का गुणा, तो इसको इस तरह यहाँ लिख देते हैं। तो ये 3 से तो 100 कटेगा नहीं, तो 100 में 2 का गुणा कर दीजिए, तो 200/3,
इसका मतलब 100 में 100 के आधार पर वो 200/3 नंबर लाएगा। 200/3 का मतलब जो है इसको दशमलव में बदल सकते हैं काट के, 3×6 18 और 3×6 18, ये 0.66 आएगा, मतलब 66.66 मार्क्स लाएगा। तो इसी को 100 के बेस में व्यक्त करने को जो है, अर्थात उसके 100 के बेस में व्यक्त करने को क्या कहते हैं, 100 के बेस में व्यक्त करने को प्रतिशतता कहते हैं। इसका मतलब जो है उसके कितने मार्क्स आए, कितने परसेंट, 66.66%। जिसे 500 वाला अभी बताया था, 300, 500 में 300 तो 100 में 60, अर्थात जो है 60% मार्क्स थे। इस तरह तो 100 के बेस में व्यक्त करने को ही प्रतिशत कहते हैं। तो आइए, तो ये बात समझ में आ गई होगी। ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा था प्रतिशतता के बारे में। अभी थोड़ा सा एक और जो है चीज़ देख लीजिए इधर। देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि वह भिन्न, देखिए संसार की जितनी भी संख्याएं हैं सब भिन्न हैं। अब जिसे कह दे कि पूर्णांक संख्या भिन्न होती हैं। जैसे हम संख्या लिखे, गिनती लिखे 1 2 3 4 5 से लेके 100 तक लिखें, ये सब पूर्णांक है ना, तो सब भिन्न है। सब में बटा 1 लगाइए, बटा 1, ये 3/1, तो ये सब भिन्न होती हैं। ये तो बात की बात है, बाद में देखेंगे। अभी इसमें आते हैं। देखिए वह भिन्न जिसका हर मतलब डिनोमिनेटर, हर की इंग्लिश होती है डिनोमिनेटर, वह भिन्न जिसका हर 100 हो उसे प्रतिशत, तथा जिसका अंश, वह भिन्न जिसका हर 100 हो उसे प्रतिशत, हर में 100 हो तो प्रतिशत, अंश को क्या कहेंगे, जो अंश में संख्या लिखी हुई रहेगी उसे दर प्रतिशत कहेंगे, रेट परसेंटेज, अंश वाली संख्या को। अंश को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 3/100, तो यहाँ पर जो है हर में क्या है, 100 है, तो इसलिए इस 100 को प्रतिशत और इसको 3 को दर प्रतिशत कहेंगे। अब देखिए क्या मतलब है, जैसे तो ये 3/100 जो लिखा है ना, इसी 3/100 को 3% लिख सकते हैं या लिखा जाता है। प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, ये प्रतिशत चिन्ह का मतलब होता है, प्रतिशत चिन्ह का मतलब होता है बटे में 100। अब चूंकि ऊपर यहाँ से कोई संख्या तो लिखी नहीं है तो हम 1/, लगा देंगे, 1 के बटा में लिखेंगे। अब जैसे मैं यहाँ 5 लिख दूँ तो फिर क्या हो गया, 5/100 है ये। तो प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। तो वही बात है, वह भिन्न जिसका हर 100 हो उसे प्रतिशत कहते हैं, आगे जोड़ सकते हैं, तथा अंश को दर प्रतिशत कहते हैं। तो इस तरह से बात समझ में आ गई होगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं या इसी को लेते हैं, 3%, 5%, जो भी लेना चाहो ले लो। जैसे मान लीजिए ये, चलिए इसी को ले लेते हैं 5% को। जैसे 5% का मान कितना होगा, तो 5% का मान होगा 5। अब प्रतिशत का मतलब बटे में 100, जो संख्या लिखी है वो बटे में 100, तो ये 100। अब इसको काट दीजिए, तो 5 के 5, अब 20 पंचे 100, तो 1/20, मतलब 5% का मान आ गया 1/20। अब देखिए इस तरह की चीज़ें थोड़ा हमें याद रखना पड़ेगा, 5%, 10%, 15%, 20%, इस तरह याद रखना पड़ेगा तो जल्दी कैलकुलेशन होंगे। तो 1/20 हो गया। अब जिसे कह दो कि इसको 1/20 को प्रतिशत में बदलिए, तो जब प्रतिशत में इसको बदलेंगे तो फिर से 5% आ जाएगा। तो जब प्रतिशत में बदलना होता है तो हमें 1/20, तो फिर 100 का गुणा और 100 का भाग कर देते हैं। 100 का गुणा अंश में 100 का गुणा और हर में 100 का गुणा, या ये कहिए कि 100 का गुणा और भाग कर देते हैं। तो देखिए मैं बताया हूँ कि जो बटे में 100 लिखा हो तो वो प्रतिशत है, तो 100 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 में 1 का गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब बटे 20, ये जो बटे में 100 लिखा है इसको मैं लिख दूँ 1/100। 1/100 का मतलब जो बटे में 100 है ना, तो प्रतिशत। अब 20 पंचे 100, तो यहाँ पर 5, 1/100 का मतलब प्रतिशत। तो ये तो 5% को 1/20 और 1/20 को 5%, ये ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट था प्रतिशतता का। फिर से मैं बता देता हूँ, जो प्रतिशत चिन्ह लगा हो उसको बटे में 100, अगर हमें किसी संख्या में प्रतिशत लगाना है तो 100 का गुणा 100 का भाग, तो जो भाग करेंगे 100 को उसे प्रतिशत, और जो गुणा करेंगे 100 को तो उसको गुणा ही कर देंगे। आइए आगे, जैसे मान लीजिए
11 को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो क्या 11 में प्रतिशत बदलने के लिए 100 का गुणा और 100 का भाग। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिशत में बदलना है तो इसमें जो है 100 का सीधे भाग, तो भाग करेंगे तो अंतर आ जाएगा, तो इसलिए 100 का गुणा, तो इसमें 11 में 100 का गुणा और 1/100 का मतलब प्रतिशत, तो कितना हो गया 1100 प्रतिशत। इस तरह हो जाएगा 11 को, तो 1100 प्रतिशत हो जाएगा। तो इस तरह, तो आइए कुछ बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं इस चैप्टर पर। आज मैं बेसिक क्वेश्चन बताऊंगा, सिंपल जो है कि सब लोगों के समझ में आ जाए बात, बेसिक बिल्कुल एकदम से। फिर इसके बाद हम जो है अगले वीडियो में टाइप शुरू करेंगे। तो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे 15 का, चलिए पहला क्वेश्चन है 15 का 150 प्रतिशत, 15 का 150 प्रतिशत प्लस 75 का 75 प्रतिशत, इसका मान कितना होगा, इस पूरे का मान कितना होगा। तो ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणे का चिन्ह लगाना है। तो ये 15 गुणे 150, तो 150 प्रतिशत का मतलब बटा 100 प्लस 75 का मतलब गुणा 75 प्रतिशत का मतलब बटा 100। हल कर लीजिए इसको, तो कितना 0 से 0, यहाँ से 0 है ही नहीं है। अब यहाँ पे जो है 5 3 15, अब 5 दूनी 10, अब 15 3 45। अच्छा देखिए जिसे नहीं काटना 100 को ना, तो चलिए अब काट दिए, तो काट दिए बटे 2, 15 3 45 बटे 2, अब प्लस, अब तो हल करना है बस, हो गए तो सब लोग हल कर सकते हैं। 25 3 75, 25 चौको 100, अब 75 तिरका 225, 75, 5 3 15 5 हासिल 1, 7 3 21 1 22, अब बटे 4। अब 2 का 4 का एलसीएम ले लीजिए, हल कर लीजिए, तो होगा। ये तो सिंपल बात है, ये सब लोग कर लेंगे। 4, तो ये एलसीएम 4 का 2 का, मैं एलसीएम वाले चैप्टर में बताया हूँ एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम जिनको नहीं निकालना आता, देखिए ये ना समझे कि बिल्कुल जो है सब लोग एक ही सभी होशियार होते हैं, या कुछ जो गणित के छात्र नहीं हैं उनको बेसिक चीज़ें भी समझ में नहीं आती हैं। तो पिछला वीडियो एलसीएम एचसीएफ के जो मैं 6 वीडियो डाला हूँ उनको देख लें सब लोग। चलिए, तो 2 और 4 का कितना एलसीएम 4, तो अब इसका इसमें भाग देंगे तो 2, और 45 दूनी 90, और यहाँ पर इसमें भाग देंगे 1 और 225 बराबर 90 में 225 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 0 5 और 0 5, और 9 2 11 की 1 2 1 3, 315 बटे 4। अब इसको सही बटा में बदल लीजिए, भाग दे के, चाहे इतना ही रहने दीजिए, तो ये आंसर हो जाएगा सही बटा में, या दशमलव, जिस दशमलव में बदलेंगे तो ये इसका आएगा 78 चलिए मैं देख के लिख देता हूँ 78.75, ये ऐसे इस तरह। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ये इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। रेलवे में, एसएससी में इस तरह के वनडे किसी एग्ज़ाम में देखेंगे। अभी तो एग्ज़ाम की खंड शिक्षा अधिकारी की एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, तो उसमें मैं देखा हूँ पीसीएस लेवल के पेपर जो सी सेट का होता है, तो उसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाते हैं। तो जो है जो खंड शिक्षा अधिकारी का, तो उसमें भी पूछा जाता है, तो आप लोग देखें वीडियो और समझें। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, किसी संख्या का, चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, किसी संख्या का 80% 30 है, यहाँ काम लगा है, 80% 30 है, 30 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है किसी संख्या का 80%, अब वो किसी संख्या मान लीजिए x, मान लीजिए, माना वो किसी संख्या x है, तो x किसी संख्या का, तो किसी संख्या को हमने क्या मान लिया, किसी संख्या को x मान लिया, तो x का
80%, x का 80% क्या है 30 है। मतलब x का, वो किसी संख्या x मान लिया तो x का 80% कितना है 30 है। तो दोनों बराबर है ना, मतलब x का 80% 30 के बराबर है। तो वो संख्या ज्ञात करिए। तब का मतलब अभी बताया हूँ मैं, गुणा। अब 80% का मतलब, प्रतिशत का मतलब बटे में 100, तो बटे में 100 लिखेंगे तो 0 से 0 1 कट जाएगा, तो 8/10 30। और इसको काट दीजिए 2 4 को और 2 पंचे, तो x, ये 3 गुणा में 5 चला जाएगा 30 के ऊपर, 30 के गुणे में, और 4 चला आएगा बटे में, तो ये हो जाएगा 30 गुणे 5/4। ये अब इसको हल कर लीजिए, हो गया। तो यही है 2 दूनी, अब 15 दूनी 30, अब 15 पना 75, तो x बराबर 75/2। तो x बराबर सही बटन बदलना है इसको, तो 37 सही 1/2। तो वो जो क्वेश्चन कह रहा था कि किसी संख्या का 80%, ये बेसिक सवाल है बिल्कुल, इसमें कोई टाइप वाइप नहीं लग रहा कोई जो है इसमें। मतलब यहाँ पर ये ध्यान देने कि जैसे यहाँ का लिखा है तो का मतलब गुणा। अब वो साफ साफ कह रहा है कि किसी संख्या का 80% 30 है। जैसे कहते कि राम श्याम की लंबाई के बराबर है, तो दोनों बराबर है तो बराबर लगाएंगे, तो वो इसी बराबर लगा दिए यहाँ पर। तो इस तरह से ये सिंपल क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन। इसे अगला तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा बताया था अभी। तीसरा है जिसे कह रहा है 500 का 3.2% गुणे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। मतलब क्वेश्चन मार्क का मतलब क्वेश्चन मार्क का ही मान निकालना है, या x लिख दे, y लिख दे, a b c कुछ लिख दे क्वेश्चन मार्क की जगह, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हमें इसी का मान निकालना है। का 2.4% बराबर है 288। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। तो बताइए 500 का मतलब गुणा। अब देखिए 3.2 लिखा है ना यहाँ पर, प्रतिशत का मतलब बटा 100, तो इसको मैं लिख देता हूँ। देखिए चलिए एक बार लिख देता हूँ, 3.2/100 गुणे। अब यहाँ पर बीच प्लस का ही लगा है, गुणे यहाँ भी है, का मतलब गुणे, इस का मतलब भी गुणा, क्वेश्चन मार्क गुणे 2.4/100 बराबर 288। ये इसको काटना हो 100 से, ये 2 0 काट दीजिए, हटाइए। यहाँ से इसका 5 में 3.2 में गुणा, तो 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1, 5 3 15 1 16, तो 16.0 का मतलब 16, क्योंकि दशमलव के बाद 0 हटाइए, गुणे क्वेश्चन मार्क। अब जैसे इसका दशमलव हटाना है हमें, तो 10 का कई अंक बाद दशमलव अंश में 1 अंक बाद दशमलव, तो 10 का यहाँ गुणा 10 का यहाँ गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 24। 10 का गुणा करेंगे तो 24, अब बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा 288। अब हमें किसका मान निकालना है, क्वेश्चन मार्क मान निकालना है। तो 1000 को अंश में चला जाएगा और 16 और 24 हर में नीचे चले जाएंगे, तो क्वेश्चन मार्क 288 गुणे 1000 बटे 16 गुणे 24। ये इसको यहाँ से काट दीजिए, तो 16 के 16, 8 4 12, तो 12 तो 128। चलिए 4 से काट देते हैं, तो 8 से 8 3 24, 4 हाँ 8 से काट देते हैं, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 28 में से 24 गया 4, उतारा लिया 8 का, तो 48, तो 8 6 48। ये फिर 2 से काट दीजिए, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको 6 से, तो 6 चौको 24 और 6 त्रिक 18, तो यहाँ पर कितना हो गया 3 और 1000। तो अभी 1000 को काट देंगे हम, ये काटने में थोड़ा ये बड़ा हो गया है सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, यही काट देते लेकिन यहाँ भीड़ है। चलिए यहाँ से काट देंगे तो 25 चौको 100, 3 गुणे, और यहाँ पर 4 से 100 को काटेंगे तो कितना आएगा 25, अब भाग जाए लद्धिम सिफर, तो 250। अब 250 में 3 का गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 25 3 75, मतलब 750 इसका आंसर आएगा। थोड़ा संख्या दशमलव में थी इसलिए काटना बड़ा हो गया है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह प्रतिशत का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि का लगा है तो गुणा करना है, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 करना है, ये इस तरह। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया।
आइए अगला चौथा क्वेश्चन है। जिसे कहता है, मान लीजिए जो है कह रहा है 250 का 25.6% प्लस अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क है। मतलब क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है, अंडर रूट हटा के, तो वो निकाल देंगे हम 119। ये इस तरह है। तो देखिए 250 गुणे ये 25.6 लिखा, पहले प्रतिशत का मतलब बटे 100, और इसका एक अंक बाद दशमलव हटाना है हमें, हटा देते हैं दशमलव तो ठीक हो जाएगा। तो 256, तो 10 का गुणा करेंगे तो 256 हो जाएगा, फिर बटे में भी 10 का गुणा करेंगे, मतलब पहले प्रतिशत के लिए 100 लिखेंगे। अभी 25.6 लिखा है तो इसका दशमलव हटाना है, तो 10 का गुणा करेंगे, तो अंश में 10 का गुणा करेंगे, तो हर में भी 10 का गुणा करेंगे। तो हर में 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1000 हो जाएगा, यहाँ पर 256 प्लस अंडर रूट क्वेश्चन मार्क 119। अच्छा, एक जीरो यहाँ से काट दीजिए, अब 25 चौको 100, और यहाँ से 4 से काट दीजिए, 4 छंग कितना, 4 छंग 24 और 4 चौको 16, तो ये हो जाएगा 64। तो 64 धन अंडर रूट क्वेश्चन मार्क 119। अब 64 प्लस में है बराबर के उधर, तो ले जाइए 64, तो हो जाएगा अंडर रूट क्वेश्चन मार्क 119 माइनस का 64। ये इस तरह। अब तो हल करना है, परसेंटेज का काम हो गया इधर, अब तो हल करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो 119 में 64 घटा दीजिए, तो 9 में से 4 गया 5, और 11 में 6 घटाएंगे तो 5 बराबर क्वेश्चन मार्क अंडर रूट में है। तो ये अंडर रूट हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, अर्थात क्वेश्चन मार्क बराबर 55 का वर्ग। अब वर्ग करना मैं पिछले जो है वीडियो में बता चुका हूँ, तो वर्ग करने वाला वीडियो देखिए तो वर्ग तुरंत हो जाएगा। नहीं तो 55 में 55 का 2 बार गुणा कर दीजिए, उस तरह भी हो जाएगा। तो देखिए कैसे, देखिए ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 6 × 5 = 30। ये तो ये आंसर हो गया 3025 आंसर हो गया। वर्क करना पिछला वीडियो देख ले, वहाँ से समझ ले। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है, स्क्रीन में क्वेश्चन देखें, स्क्रीन में लिखा है यदि किसी संख्या के 40% में, यदि किसी संख्या के, पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा ही है मुझे लगता है, नंबर से हमसे क्या मतलब, क्वेश्चन देखिए हो गए समझिए, पांचवा ही है। क्योंकि चलिए, यदि किसी संख्या के, तो माना यदि कोई संख्या x है, यदि किसी संख्या के कह रहा है तो माना वो संख्या x है, तो x के 40%, मतलब x के या x का 40%, ठीक है ना, सवाल पर में 42 जोड़ने पर, इस संख्या के 40% में, तो इसका 40% में 42 जोड़ने पर, तो 42 जोड़ दिया, जोड़ने पर वही संख्या मिलती है। वही संख्या का मतलब जो माने हैं यही संख्या मिलती है, मतलब ये, मतलब x का 40% निकाले, फिर उसमें 42 जोड़े, तो इतना करने के बाद फिर से वही संख्या मिल जाती, मतलब x मिल जाती है। तो ये बराबर, इस तरह ये क्वेश्चन था। तो वह संख्या क्या है, अब बस हो गया, इसको हल कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, अभी सब मैं बता रहा हूँ, अभी कोई टाइप नहीं है। तो x का मतलब गुणा 40% का मतलब, 40% का मतलब 2/5 प्लस 42। अभी ये समझ में नहीं आया क्या कि 40%, देखिए इधर निकाल दे, 40% का मतलब क्या, 40/100, 0 0, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो 2/5 ना हुआ, तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने ना। तो वहाँ पर डायरेक्ट ही तुरंत करना है कैलकुलेशन एग्जाम में। ये इक्वल x, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2x/5 प्लस 42 इक्वल x, तो 42 बराबर x ऋण 2x/5, इधर ले गए उधर पक्षांतर कर दिया। अब देखिए इसमें 5x में 2x गया तो कितना, 3x/5, अब 42 एलसीएम लेने के बाद कर लेंगे,
ये तो इसको यहाँ से काट दीजिए, 14 3 42 भाई 3 बटे में जाएगा, और फिर 5 इसके तिरक गुणा में जाएगा, तो 3 जब बटे में जाएगा तो 3 से काट दिया 42 को, तो 14 आ गया, 14 3 42 और 14 पंचे 70, तो यक्स बराबर 70। तो इसका आंसर हो गया 70। विकल्प में देख लीजिए, जो भी हो विकल्प सही है। ये ऐसे है, तो इस तरह है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां। यदि किसी संख्या का 200%, तो माना वह संख्या x का 200% का मान 90 है, तो उसका 80% का मान। तो देखिए इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कह रहा है यदि कि, तो यक्स मानने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है इसमें, कहता है यदि किसी संख्या का, तो माना वह संख्या रहने दीजिए, इसे 200% का मान 90 है, तो कह रहा है 80% का मान बताइए। तो 200% का मान 90 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 90/200। तो 80% का पूछ रहा है, तो 80% बराबर क्या हो जाएगा, 80 का गुणा कर दिया ना इधर, तो इधर भी करना पड़ेगा। तो 90, इसको 1 0 काट दीजिए यहाँ से, तो 9/20, तो यहाँ भी 80, तो यहाँ 20 चौको 80 और 9 चौको 36, मतलब 80% का मान कितना हो गया, 36। तो ये आंसर हो गया 36। 200% का मान 90 है, तो 80% का मान 36, तो इस तरह निकाल लिया प्रोसेस से। 200% बराबर 90, तो 1% बराबर 90/200, तो 80% बराबर 90/200 और गुणे 80, तो 90/200 में मैं 0 0 काट दिया, तो 9/20 बच गया। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। अगला 7वां नंबर है, कह रहा है यदि किसी संख्या के 60% में, यदि किसी संख्या के, तो माना वो संख्या x है, यदि किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर, x के 60% में, x के या का लिख दीजिए, x का 60%, इसमें x के 60% में 60 घटाने पर, इसी में 60 घटाना है, 60 घटाने पर 60 ही आता है। x का 60% में 60 घटाते हैं तो कितना आता है, 60 ही आता है। तो वह संख्या ज्ञात करिए। तो x 60% का मतलब 60, प्रतिशत मतलब बटे 100, और ये 60 उधर लीजिए, 60 60 120, ये हो गया। काट दीजिए, 2 3 2 पंचे, तो x बराबर कितना, 5 ऊपर 120 के गुणे में 120 गुणे 5/3, 3 3 गुणे में नीचे चला जाएगा ना, तो इसको यहाँ से काट दीजिए, 3 चौको तो 40, 4 पंचे 20, तो मतलब वह संख्या कितनी है, वह संख्या x है। इस तरह से। अगला 8वां क्वेश्चन लेते हैं। ये कह रहा है यदि किसी संख्या के 2/9 का, 4/7 का, 3/5 16 हो, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। कहता है यदि किसी संख्या के, तो माना वो संख्या x, यदि किसी संख्या का 2/9 का 4/, तो ये का की जगह सीधे गुणा लगाता हूँ, x का 2/9, x का 2/9, फिर इसका का, फिर इस x गुणे 2/9 का कितना, 4/7, फिर इसका x गुणे 2/9 गुणे 4/7 का, फिर इसका का 3/5, 16 हो। ये पूरा मान जो है, ये पूरा मान किसके बराबर है, 16 के बराबर है, क्वेश्चन में कह रहा है। तो उस संख्या का 40% क्या होगा। तो उस संख्या, थोड़ा ये क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है मुझे, गलत लिख लिया क्या, नहीं, तो उस संख्या का मान क्या होगा, ये है 40% नहीं है, उस संख्या का मान मतलब x का मान कितना होगा। तो देखिए ये सब कोष्टक मैं समझाने के लिए लगा दिया था, हटा दीजिए, कोष्टक कोई मतलब नहीं है, समझाने के लिए लगाया था। ये ऐसे ऐसे, अक्का का मतलब गुणा, अक्का का मतलब गुणा, ये हो गया।
अब जो बटे में संख्या है वो तिर्यक गुणे में 16 के गुणे में जाएंगी, जो अंश में है तो तिर्यक गुणे में नीचे जाएंगी। तो यहाँ से काट दीजिए, अगर कुछ कट रहा हो 3 त्रिकाई और नहीं कट रहा कुछ, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 16 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5 बटे 2 गुणे 4 गुणे, बस अब बचा ही नहीं, 3 बचा ही नहीं, ये ऐसे। तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो कितना हो गया 7 पना 35 दूनी 70 और 70 तिरका 7 त्रिक 21 210। तो वह संख्या का मान है 210। ये इस तरह, तो ये 8वां क्वेश्चन हो गया। तो उसमें 40% नहीं लिखा था, वो संख्या का मान पूछ रहा था मतलब। देखिए यदि x का 8%, अगला 9वां क्वेश्चन है, x का 8%, यदि x का 8% बराबर y का 4%। क्वेश्चन में ही दिया है, स्क्रीन में देखिए, x का 8% बराबर y का 4% हो तो x का 20% बराबर क्या, क्वेश्चन मार्क। तो x का जो 20% मान है वो कितना होगा। तो देखिएगा x गुणे 8/100 बराबर y गुणे 4/100। अगर हम चाहें तो 100 को 100 से काट सकते हैं, लेकिन काटना नहीं है क्योंकि फिर से 100 का बटे में गुणा करना पड़ेगा। तो फिर से, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है ना, तो x का 20% निकाला। अभी x का 8% y के 4% के बराबर है, तो कहता है x का 20% y के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो देखिए सिंपल सी बात है, ट्रिक देख लीजिए। x का 8% 4%, 8 क्या है 4 से दुगुना है, तो यहाँ पर x का 20% पूछ रहा है, तो यहाँ 20 होगा तो यहाँ क्या होगा 10 होगा, आंसर हो गया, बिना लगाए आंसर हो गया। 8 तो 4, यहाँ 20 पूछ रहा है तो यहाँ 10 होगा। हल कर लेते हैं ना, देखिए तो देखिए, तो यहाँ से 4 दूनी 8, तो x गुणे, अब हमें x का कितने प्रतिशत निकालना है 20%, तो 2/100। तो यहाँ 20 बनाने के लिए क्या करूँ मैं 10 का गुणा। अगर 10 का इधर गुणा करूँगा तो चाहे बटे में 10 का गुणा करिए और चाहे उधर 10 का गुणा करिए, तो बात एक है। तो चलो यही 10 का गुणा कर देता हूँ, हाले। तो यहाँ पर y/100। अब ये हमें चूँकि 20% की ही बस ज़रूरत है, तो 10 दूनी 20, तो ये 10 उधर ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा x गुणे 20/100 बराबर y गुणे 10/100। तो ये 20/100 का मतलब x गुणा का मतलब का, 20/100 का मतलब 20% बराबर y गुणा का मतलब का, और 10/100 का मतलब 10%। तो x का 20% y के 10% के बराबर है, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य किया करें। तो ये अगला है, एक भिन्न के अंश में 15% वृद्धि तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या है। तो वह भिन्न क्या है, तो माना वो भिन्न x/y है। तो इस भिन्न में अंश में 15% वृद्धि, हर में 8% की कमी, तो प्रतिशत कितने का होता है 100 का। तो इसमें 15% की वृद्धि, तो 100 में 15 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया x का 115%। अब बटे हर में 8% की कमी, तो 100 में 8 घटा दीजिए, प्रतिशत का मतलब है ना, प्रतिशत का मतलब 100 सीधे ना, तो उसमें तो ये है जैसे प्रतिशत मतलब सीधे प्रतिशत है कि 15% है, 15% मतलब 15, तो ये जो है यहाँ पर 15% अंश में वृद्धि, तो ये 15% प्रतिशत का मतलब 100। तो इस तरह हमने वृद्धि कर दिया 100 में 15 की। इसी तरह हर में 8% की कमी, तो 100 में 8 घटा दीजिए तो कितना y का 92%। ये तो कह रहा कितने भिन्न के बराबर है, ये इसका मान जो है कह रहा है इसमें, तो वह भिन्न 15/16 प्राप्त होती है, 15/16। अब प्रतिशत को प्रतिशत से काट दीजिए, अक्का का मतलब गुणा है, तो x गुणे, अब देखिए x/y, तो ये 92 में चला जाएगा 15 के गुणे में,
बटे 16 और 115 आ जाएगा 16 के गुणे में। अब इसको काट दीजिए, बस हो गया। तो इस तरह से जो है काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, चलिए काट देते हैं। ये 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 23 हो जाएगा। और इसको 4 से काटेंगे तो 4 चौको 16। अब 23 तिरका नहीं 23 पंचे 115, 23 पंचे 115। भाई 5 3 15 की 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 11, फिर 5 से तो 5 3 15, तो ऊपर कितना बचा 3 और नीचे हर में कितना बचा 4। तो ये उस भिन्न का मान कितना है 3/4। तो ये तो हो गया, मैंने 60 में बता दिया। देखिए निकाल लीजिए ना, ये जो समझ में नहीं आया x का 115% और y का 92% अगर समझ में नहीं आया, वो कह रहा है भिन्न x/y मान लिया, तो x का नहीं हाँ x अब प्लस x का 15%। सवाल हो गया है, मैं अलग से इसको समझा रहा हूँ कि कैसे आ गया ये। x प्लस x का 15% जोड़ना है ना, x में x का 15%, तो x प्लस का मतलब गुणा 15/100, तो 15x अब प्रतिशत का मतलब बटे 100। अब इसमें बटा 1 लगा के 1 का 100 का एलसीएम 100 लघुत्तम समापवर्त। अब इसमें भाग 100, तो ये कितना आ जाएगा 100x, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15x, तो कितना 100x 15x 115x बटे 100। अब बटे 100 का मतलब मैंने यहाँ पर इसे ये जो बटे 100 लिखा है ना, तो मैंने इसको यहाँ ऐसे लिख दिया x का 115/100 का मतलब 115% लिख दिया हूँ। इसी तरह यहाँ y का 92% आ जाएगा, यहाँ घटा देंगे y ऋण y का 8%, y ऋण y का 8%, तो ये सीधे आ जाएगा डायरेक्ट। तो इस प्रकार से वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब अवश्य किया करें।